Power doesn't always arrive with guns, prisons, or armies. Sometimes it arrives with textbooks, sometimes through television, sometimes through culture. And the most dangerous form of power is one you don't even realize is controlling you. Power is strongest when it becomes invisible. नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं एक गवर्नमेंट या रूलिंग क्लास किसी सोसाइटी को कंट्रोल कैसे करती है, शायद आप कहेंगे पुलिस से, आर्मी से, लॉ से या पनिशमेंट से। लेकिन अगर मैं कहूँ सबसे पावरफुल कंट्रोल वो होता है जहाँ लोगों को फोर्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि लोग खुद ही सिस्टम को सही मान लेते हैं। साउंड्स अनबिलीवेबल? यही था इटालियन सोशियोलॉजिस्ट और पॉलिटिकल थिंकर एंटोनियो ग्राम्शी का रिवॉल्यूशनरी आइडिया। उन्होंने दुनिया को बताया द ग्रेटेस्ट विक्ट्री ऑफ पावर इज नॉट फोर्सिंग पीपल टू ओबे बट मेकिंग देम बिलीव दैट ओबीडियंस इज नेचुरल। और इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं हेजेमोनी। Who was एंटोनियो ग्राम्शी? एंटोनियो ग्राम्शी का जन्म 1891 में इटली में हुआ। ये सिर्फ एक सोशियोलॉजिस्ट ही नहीं, एक फिलोसोफर, जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और मार्क्सिस्ट थिंकर भी थे। लेकिन उनकी लाइफ बिल्कुल इजी नहीं थी। बचपन में उनकी हेल्थ बहुत वीक थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अलग, और जब वो बड़े हुए इटली में फैसिज्म का राइज हो रहा था। एक नाम, बेनिटो मुसोलिनी। मुसोलिनी की डिक्टेटरशिप ने सिर्फ पॉलिटिक्स को ही कंट्रोल नहीं किया, उसने न्यूज़पेपर्स, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और पब्लिक ओपिनियन को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इसी वजह से ग्राम्शी को अरेस्ट कर लिया गया। जज ने कहा, "We must stop this brain from functioning." इमेजिन, एक थिंकर इतना डेंजरस था कि गवर्नमेंट को उसके आइडिया से डर लगने लगा। लेकिन आयरनी देखिए, जेल ने उनके बॉडी को कैद किया, आइडियाज को नहीं। प्रिजन में ही ग्राम्शी ने लिखा द प्रिजन नोटबुक्स, जो आज सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल थ्योरी की सबसे इन्फ्लुएंशियल बुक्स में से एक मानी जाती है। द क्वेश्चन दैट चेंज्ड सोशियोलॉजी। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कार्ल मार्क्स ने कहा था, कैपिटलिज्म के अंदर एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगा, वर्कर्स रिवॉल्ट करेंगे और एक सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन आएगा। लेकिन यूरोप में ऐसा हुआ ही नहीं। वर्कर्स रिवॉल्ट क्यों नहीं कर रहे थे? ये क्वेश्चन ग्राम्शी को परेशान करता था। उन्होंने ऑब्जर्व किया, वर्कर्स सिर्फ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की वजह से डिसीजंस नहीं लेते। आइडियाज, बिलीव्स, रिलीजन, एजुकेशन, मीडिया, कल्चर, ये सब भी उनकी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। और यहीं से जन्म हुआ द थ्योरी ऑफ कल्चर हेजेमोनी। व्हाट इज हेजेमोनी? सबसे पहले वर्ड समझते हैं। हेजेमोनी ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हेजेमोन से आया, मीनिंग लीडरशिप, डोमिनेंस और सुप्रीमेसी। लेकिन ग्राम्शी के लिए इसका मतलब सिर्फ डोमिनेशन नहीं था, उनके लिए हेजेमोनी का मतलब था लीडरशिप थ्रू कंसेंट रेदर देन कोercion, या सिंपल लैंग्वेज में लोगों को डंडे से नहीं, दिमाग से कंट्रोल करना। इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस या आर्मी एग्जिस्ट नहीं करती, बिल्कुल करती है। लेकिन ग्राम्शी कहते हैं हर सक्सेसफुल सोसाइटी सिर्फ फोर्स पर सरवाइव नहीं कर सकती। फोर्स से सिर्फ बॉडी को कंट्रोल किया जा सकता है, माइंड को नहीं। और जब माइंड ही कन्विंस हो जाए तब रेजिस्टेंस खत्म होने लगता है। कंसेंट वर्सेस कोercion। ग्राम्शी के थ्योरी के दो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। कोercion मीन्स फियर, पनिशमेंट, वायलेंस, लॉ, पुलिस, आर्मी, यानी आप किसी को मजबूर कर रहे हैं। दूसरा वर्ड कंसेंट, ये और भी पावरफुल है। कंसेंट का मतलब लोग वॉलंटरी सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उन्हें लगता है यही नॉर्मल है, यही नेचुरल है, और इसी तरह सोसाइटी चलती है। और जब सोसाइटी किसी आइडिया को कॉमन सेंस मान लेती है तब हेजेमोनी सक्सेसफुल हो जाती है। द मोस्ट एंड्यूरिंग एम्पायर्स आर नॉट बिल्ड ऑन वेपन्स, दे आर बिल्ड ऑन वर्ल्ड व्यूज। सपोज एक सोसाइटी में बचपन से बार बार एक ही मैसेज रिपीट किया जाए, स्कूल में, मूवीज में, एडवर्टीजमेंट्स में, न्यूज में, सोशल मीडिया में, तो धीरे धीरे लोग उस मैसेज को क्वेश्चन करना बंद कर देते हैं। वो उसे कॉमन सेंस समझने लगते हैं। ग्राम्शी कहते हैं पावर जब
जीती है जब उसके आइडियाज सोसाइटी के आइडियाज बन जाते हैं. When ideology becomes common sense, domination becomes almost invisible. Power becomes truly powerful when we stop questioning it. But how do certain ideas become a common sense? Let's uncover that in part 2. Till then, keep questioning what feels normal. Thank you for watching.